Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 12th NCERT चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन, जिसकी एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे हैं 7.5 एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन पढ़ेंगे 7 से। तो 7 क्वेश्चन में आपको करना है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो इसमें अभी जो क्वेश्चन हम 6 तक कर चुके हैं वहाँ पर जो पार्शियल फ्रैक्शन का टाइप यूज हुआ था वो यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ गया है, तो देखिएगा इसको पार्शियल फ्रैक्शन से हम कैसे पहले सेपरेट करते हैं, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो बी है बाई पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए आप पहले इस पार्ट को यहाँ लिख लेंगे एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, हम ये कंसीडर करके चलते हैं जो दो फ्रैक्शन का ये सॉल्यूशन रखा हुआ है वो एक तो ये रहेगी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ पर और एक एक्स ये है, तो एक्स पावर 3 होगी तो तीन ही कांस्टेंट लेने पड़ेंगे ए बी सी। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस प्रकार से ब्रैकेट में लिखा हुआ तो आप इस टर्म को लेके चलेंगे ए एक्स प्लस बी और अपॉन में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस अगला टर्म हो जाएगा सी अपॉन एक्स माइनस 1। तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम का एक हम स्टेप कम कर देते तो एक्स इक्वल टू डायरेक्ट आ जाएगा। अब ए एक्स प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स माइनस 1 का सी के साथ हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का तो अलग अलग कर देंगे ए एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब इससे आगे आपको नहीं करना कि आप एक्स स्क्वायर के टर्म अलग करते हैं, एक्स के टर्म अलग करते हैं, कांस्टेंट के अलग करते नहीं, ये डायरेक्ट यहीं से हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम एक्स इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं तो ए का टर्म और बी का टर्म 0 हो जाएगा, सी की वैल्यू आ जाएगी। तो पुटिंग एक्स इक्वल टू 1, पुटिंग एक्स इक्वल टू 1 जैसे ही हम पुट करेंगे तो यहाँ से देखिएगा ये 1 प्लस 1 सी के टर्म के साथ चलते हैं तो 2c हो जाएगा, 2c इज इक्वल टू 1 दैट इज c इज इक्वल टू 1/2। लेफ्ट हैंड साइड में भी x है तो वहाँ पर भी हम क्या पुट कर देंगे 1। अब देखिए x इक्वल टू 1 पुट करने से a की c की वैल्यू निकल आई। अगर हम x इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं तो a कांस्टेंट हो जाएगा, a 0 हो जाएगा a का टर्म, और b और c के टर्म में एक इक्वेशन आ जाएगा, c की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, c की वैल्यू पुट कर देंगे, b की वैल्यू निकल आएगी। तो देखिएगा पुटिंग x इक्वल टू 0, पुटिंग x इक्वल टू 0, 0 पुट करने पर क्या हो जाएगा कि जब हम b के साथ रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का b और c के साथ रखेंगे तो ये प्लस का c इज इक्वल टू में देखो 0 आ जाएगा, क्योंकि इधर लेफ्ट हैंड साइड में भी 0 है। तो एक तरीके से ये हो जाएगा c इज इक्वल टू b हो जाएगा। ठीक, तो b की वैल्यू c की वैल्यू 1/2 फाइंड कर चुके, तो यहाँ से हमारी b की वैल्यू आ गई है 1/2, b की वैल्यू 1/2 आ गई। अब देखिएगा हम 1 पुट कर चुके हैं और -1 भी पुट अगर करते हैं तो कोई 0 होने वाला नहीं, लेकिन आपको -1 पुट कर सकते हैं, यानी जब कुछ भी समझ में आए तो टर्म कुछ भी लिख सकते हैं, -1 पुट कर सकते हैं या 1 -1 ये जैसे 1 रख दिया तो -1 पुट कर लीजिए, 0 रख दिया, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, कुछ भी रख लो, लेकिन छोटी वैल्यू रखने से छोटी मान आएंगे। तो अगेन पुटिंग x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1। जब -1 पुट करेंगे तो देखिएगा यहाँ a के साथ पुट करेंगे तो ये -2 यानी ये 2a हो जाएगा, यहाँ -1 पुट करेंगे तो ये 2b माइनस का हो जाएगा, और यहाँ माइनस पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2c इज इक्वल टू 2 पूरे से डिवाइड कर दिएगा तो ये आ जाएगा a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर आप b और c की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो a की वैल्यू b की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 1, ए कैंसिल आउट हो जाएंगे तो डायरेक्टली आपका a इज इक्वल टू आ गया 1। तो a की वैल्यू 1, हमने x इक्वल टू -1 पुट किया है तो यहाँ लेफ्ट राइट हैंड साइड में हमने पुट कर दिया 2, बाकी हमें पुट करना था -1, इस जगह पर ये -1 है। ठीक है, तो जब -1 है हमने 2 से डिवाइड कर दिया था कंप्लीट को, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1/2। ठीक, फिर हमने b की वैल्यू पुट की 1/2 माइनस की, c की वैल्यू पुट की 1/2 प्लस की, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, कुल मिला के a की वैल्यू आ जाएगी -1/2, a की वैल्यू -1/2। ये सभी मान आपके निकल आए हैं, इन वैल्यूज़ को आप पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट में पुट करेंगे तो देखिए i इज इक्वल टू डायरेक्ट
यहाँ से अलग अलग कर लीजिए, जैसे ए एक्स प्लस बी है तो यहाँ से डायरेक्टली आप ए एक्स का एक टर्म अलग हो जाएगा, बी का अलग हो जाएगा। तो ए की वैल्यू फाइंड की -1/2, तो माइनस का 1/2 बाहर ले लो तो ये हो जाएगा आपका एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, प्लस बी की वैल्यू हमने निकाली 1/2, तो बी का टर्म हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। सी की वैल्यू फाइंड की है 1/2, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स। तो इस प्रकार से ये पार्शियल फ्रैक्शन करनी थी। अब आप जो भी टर्म आपको मिले इनका सबको आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी वी विल गेट -1/2। अभी देखिएगा फर्स्ट को नहीं कर सकते, फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन को नहीं कर सकते क्योंकि जो डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन न्यूमिनेटर में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया आपका 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब आप डिनोमिनेटर की टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो न्यूमिनेटर में मिल रहा है, ठीक, मतलब कंडीशन हो जाएगी इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाता है लॉग एफ एक्स। ये कंडीशन हमारी बनके तैयार होगी। यानी हम यहाँ पर नोट करा दे रहे हैं आपको, जैसे अगर ये हो कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है लॉग एफ एक्स। तो वहाँ हमने ये बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड यहाँ पर कर दिया है, और इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं 1/2 tan इनवर्स एक्स, क्योंकि tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस 1/2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x माइनस 1 प्लस, एक स्टेप और आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1/4 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 tan इनवर्स एक्स प्लस 1/2 log x माइनस 1 प्लस सी। ठीक, आप मैच कर सकते हैं इसके फर्स्ट जवाब को, ठीक है, तो आप नोट कर सकते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है जिसमें आपको गिवन है x अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ देखिएगा अलग टाइप की पार्शियल फ्रैक्शन होगी, तो बी हैव बाई पार्शियल फ्रैक्शन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, इस टाइप की फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हम लिखते हैं ए अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो फिर लेके चलेंगे बी अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 2। एलसीएम ले रहे, एक स्टेप डायरेक्टली कम किए दे रहे, तो ए के साथ आ जाएगा आपका, एक तो टर्म आ जाएगा एक्स माइनस 1 का और एक आ जाएगा एक्स प्लस 2 का। बी के साथ केवल आ जाएगा एक्स प्लस 2 और सी के साथ केवल आ जाएगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा, पुट करिएगा x इक्वल टू 1 पुट करने से हमारा a और c 0 हो रहा है, b की वैल्यू निकल आएगी। पुटिंग x इक्वल टू 1, पुटिंग x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो देखिएगा a का टर्म 0 हो जाएगा, c का टर्म 0 हो जाएगा, यानी 3b इज इक्वल टू 1, दैट इज b इज इक्वल टू 1/3। ठीक, अब पुट कर लीजिएगा x इक्वल टू -2। अगर x इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो b और a का टर्म 0 हो जाएगा, c की वैल्यू निकल आएगी। पुटिंग x इक्वल टू -2, तो c की वैल्यू -2 -1 माइनस का 3 और स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएंगे, यानी 9c इज इक्वल टू -2, तो c इज इक्वल टू आ जाएगा -2/9, क्योंकि यहाँ पर जब हम -2 पुट करेंगे तो -1 पहले से, तो माइनस का 3 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और b और a का टर्म 0 हो रहा है। अब देखिएगा, अब 1 और -1 ये सब पुट कर चुके हैं, मतलब 1 पुट कर चुके हैं, x इज इक्वल टू -2 पुट कर चुके हैं। अब पुट कर लीजिएगा x इक्वल टू 0, पुटिंग x इक्वल टू 0 पुट करने पर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा माइनस का a माइनस का 2a हो जाएगा, और प्लस का 2b हो जाएगा, और यहाँ पर
प्लस सी हो जाएगा, जीरो पुट करने इज इक्वल टू में भी जीरो रहने वाला। अब देखिएगा माइनस का 2a, ए की वैल्यू तो निकाली नहीं, बी की वैल्यू हमने निकाली, तो बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस की 4/9 और सी की वैल्यू हमने निकाली है 1/3 इज इक्वल टू जीरो। इनको सॉल्व करना, तो देखिएगा ये हो जाएगा आपका 2a माइनस का प्लस माइनस का 4/9 माइनस का 4/9 और यहाँ 1/3 में भी हम मल्टीप्लाई कर दें किसका, प्लस। अगर हम ये 9 करना चाहते तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 3/9 इज इक्वल टू जीरो। ठीक, देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया, इनको सॉल्व कर सकते हैं। -2/2a माइनस का 1/9 इज इक्वल टू जीरो। तो कुल मिला के यहाँ से a की वैल्यू आने वाली है माइनस की 1/18, ए की वैल्यू माइनस की 1/18 को गलत रखा गया, यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा। b की वैल्यू है 1/3 है, तो यहाँ जब 2b है तो ये हो जाएगा प्लस का 2/3 और c की वैल्यू है माइनस की 2/9 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो माइनस का 2a, अब इनको सॉल्व करना हमको है, तो यहाँ डिनोमिनेटर सेम कर लें, तो प्लस इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देती हो जाएगा आपका 4/3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 2 या 6 हो जाएगा, तो 6/9 माइनस 2/9 इज इक्वल टू जीरो। तो माइनस का 2a प्लस 4/9 इज इक्वल टू जीरो। ठीक, 4/9 या माइनस का 2a इज इक्वल टू माइनस का 4/9 या a इज इक्वल टू आपका आ गया 2/9। ए की वैल्यू 2/9 आनी चाहिए, ए की वैल्यू 2/9। अब देखिएगा यहाँ फर्स्ट में इन सबके हम वैल्यू पुट करके इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। i इज इक्वल टू हो जाएगा, ए की वैल्यू हमने फाइंड की 2/9 1/x माइनस 1 dx, b की वैल्यू फाइंड की है 1/3 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx और c की वैल्यू फाइंड की है -2/9 1/x प्लस 2 dx। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका 2/9 log x माइनस 1 प्लस 1/3 और 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/x, यानी हो जाएगा -1/x माइनस 1 और ये भी हो गया -2/9 log x प्लस 2 प्लस c। अब देखो लास्ट और फर्स्ट टर्म तो ज्वाइन हो जाएंगे, यानी 2/9 को अगर हम कॉमन ले लें तो ये लिखा जा सकता है log x माइनस 1/x प्लस 2 और ये हो जाएगा आपका बीच वाला टर्म माइनस का 1/3 1/x माइनस 1 प्लस c। इस प्रकार से क्वेश्चन 8 किया जाएगा। तो जो पार्शियल फ्रैक्शन का सॉल्यूशन है उसको थोड़ा कंसंट्रेट होकर करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोई ना कोई पॉइंट धीरे से गलत हो जाते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है 3x प्लस 5 अपॉन x³ माइनस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 dx। तो पहले इसकी आप फैक्टर कर लीजिएगा डिनोमिनेटर टर्म के, तो डिनोमिनेटर हमारे पास है x³ माइनस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, यहाँ से x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1, यहाँ से -1 कॉमन ले लीजिएगा तो ये भी हो जाएगा आपका x माइनस 1, x माइनस 1 पूरे से कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 1। या और थोड़ा बढ़ाओ इसको, मतलब सहूलियत के लिए जिसका हम पार्शियल फ्रैक्शन आसानी से फाइंड कर सकें, तो लिख सकते हैं x माइनस 1 तो है ही, और x स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं x प्लस 1 और x माइनस 1, दैट इज इट कैन बी रिटन एज x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1। ये इसके फैक्टर किए गए हैं। ठीक, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5 अपॉन
एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 डी एक्स। नाउ बाई पार्शियल फ्रैक्शन 3x प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस, इस टाइप का क्वेश्चन अभी कर चुके हैं, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 3x प्लस 5 लेफ्ट में, और राइट में आ जाएगा a के साथ, एक तो आ जाएगा x माइनस 1 और एक आ जाएगा x प्लस 1। b के साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई में x प्लस 1 और c के साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई में x माइनस 1 का होल स्क्वायर, c इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा x इक्वल टू 1 पुट करने पे हमारा a और c 0 हो रहा है, तो पुटिंग x इक्वल टू 1, पुटिंग x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो a टर्म और c टर्म 0 हो रहे, b का निकल आएगा, यानी 2b इज इक्वल टू 8, यानी b इज इक्वल टू आपका आ गया 4। देखो इधर से 2b हो रहा है, इधर 1 पुट कर रहे, 3 प्लस 5 8 हो रहा है। और देखिएगा पुटिंग x इक्वल टू, अभी हमने अब माइनस 1 पुट कर दीजिएगा, x इक्वल टू माइनस 1 पुट करने से a का टर्म 0 हो जाएगा और b का टर्म 0 हो जाएगा, c की वैल्यू निकल आएगी, यानी -2, -1 -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4c इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका -3 प्लस 5, यानी आपका 2 हो जाएगा, यानी c इज इक्वल टू आ गया आपका 1/2, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में x इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो -3 प्लस 5, तो 2 ही तो बचेंगे, तो कुल मिला के c की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। अब देखिएगा a की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप x इक्वल टू 0 पुट कर दीजिएगा, पुटिंग x इक्वल टू 0, पुटिंग x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का a प्लस का b और प्लस का c इज इक्वल टू 5, क्योंकि 0 पुट किया तो 3x वाला टर्म 0 हो जाएगा। a की वैल्यू हमको फाइंड करनी है तो माइनस a रहेगा, b की वैल्यू फाइंड की है हमने +4, c की वैल्यू फाइंड की है +1/2 इज इक्वल टू 5, या माइनस का a प्लस 1/2 इज इक्वल टू में 1 बचेगा, तो माइनस का a इज इक्वल टू 1/2, तो a इज इक्वल टू आपका कुल मिला के आ जाएगा माइनस का 1/2। ये वैल्यू हमने a b c की फाइंड कर ली है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो जो ए बी सी की वैल्यू हमने फाइंड की उनको पुट कर दीजिएगा आप फर्स्ट में, तो सेपरेट इंटीग्रेशन आपके हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं आता है कि नहीं आता। ए की वैल्यू हमने फाइंड की है -1/2 1/x माइनस 1 dx। बी की वैल्यू फाइंड की है 4 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। और सी की वैल्यू फाइंड की है 1/2 1/x प्लस 1 dx। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, -1/2 log x माइनस 1, और ये 4 है 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाता है -1/x, यानी x माइनस 1 प्लस 1/2, ये भी हो जाएगा आपका log x प्लस 1 प्लस सी। अब देखो थोड़ा इसको मॉडिफाई किया जा सकता है आंसर को, तो फर्स्ट और थर्ड में 1/2 अगर हम कॉमन ले लें तो ये लिखा जा सकता है log x प्लस 1, और माइनस वाला x माइनस 1 हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, और माइनस का 4/x माइनस 1 प्लस सी। ठीक, आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं, 1/2 log x प्लस 1/x माइनस 1 और -4/x माइनस 1। इस प्रकार से देखिए हमने क्वेश्चन 9 भी आपका कंप्लीट करा दिया। तो इस क्लास में हमने सीखे हैं क्वेश्चन 7, 8 और 9, 7, 8 और 9। तो इस क्लास में इतना ही, अगले में करेंगे हम लोग इससे आगे के।